नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में, जो देखा जाए तो इंडिया के नंबर 2 पोजीशन में है, और वो भी माइनिंग सेक्टर में। तो माइनिंग मिनरल्स एंड मेटल सेक्टर में इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनीज है वेदांता, मतलब विडल। तो वेदांता ग्रुप के ही एक सबसे बड़ा कंपनी है, और इस कंपनी का बिजनेस मॉडल्स जो है वो टोटली माइनिंग के ऊपर है। जैसे कंपनी सिल्वर गोल्ड, देखा जाए तो क्रूड ऑयल का भी, सॉरी मतलब ऑयल का भी माइनिंग करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो लेड का भी माइनिंग करते हैं, कॉपर का भी माइनिंग करते हैं, जिंक का भी माइनिंग करते हैं। तो कंपनी देखा जाए तो कमोडिटी सेगमेंट के ऊपर जुड़े हुए हैं। और इस कंपनी ने आज मतलब पिछले दिनों में एक बहुत बड़ा अपडेट दिया है, और बहुत बड़ा एक बड़ा कंपनी के साथ टाई अप किया है। तो जिसके बारे में यहाँ पे बात करूंगा, तो पूरा वीडियो डिटेल्स में देखिए। बहुत सारे चीज यहाँ पे बताने वाला हूँ। साथ ही साथ इस कंपनी के चार्ट पैटर्न भी दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स और न्यूज के बारे में जानना है तो इस चैनल आपके लिए बेस्ट होगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले जो चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, वो है कंपनी का जो न्यूज है उसके बारे में। तो कंपनी का न्यूज कौन सा है, तो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स में देखिए। तो कंपनी के जो न्यूज है वो न्यूज 18 के माध्यम से यहाँ पे सामने आया। तो पूरा डिटेल्स में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं वेदांता, जो विडल आप नाम से जानते हैं। तो वेदांता अप्रोच LIC, मतलब LIC को अप्रोच किया टू रेज, मतलब फंड रेज करने के लिए 4,809 करोड़। कोई छोटा मोटा फंड रेजिंग करने के लिए नहीं, एक बड़ा अमाउंट यहाँ पे फंड रेजिंग करने के लिए वेदांता ने यहाँ पे ऑब्वियसली अप्रोच किया। किसको? LIC को। तो LIC तो आप सभी जानते हैं उसके पास कितना पैसा है। तो उस पैसे से वो किसी भी कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए शायद वेदांता भी आप देख सकते हैं कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। दूसरी बात, कंपनी एक माइनिंग इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर भरोसा तो करना चाहिए, और इसीलिए शायद LIC ने इतना बड़ा फंड का रिस्क उठाया, और वो भी 4,809 करोड़ का। देखिए कोई छोटा मोटा अमाउंट तो नहीं है, बहुत बड़ा फिगर होते हैं। तो ऑल्सो यहाँ पे देखिए, ऑल्सो लुकिंग टू रेज 2,000 करोड़ वाया बॉन्ड, मतलब सिर्फ 4,800 करोड़ तो आपको LIC दे देगा। उसके साथ आपको 2,000 करोड़ का वो खुद खुद का जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड को यहाँ पे बॉन्ड के माध्यम से यहाँ पे 2,000 करोड़ का यहाँ पे फंड रेजिंग करने वाला है। तो फंड रेजिंग क्यों किया जा रहा है, तो चलो उसके ऊपर भी डिटेल्स आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, माइनिंग मेजर वेदांता लिमिटेड माइट हैव, यहाँ पे देखिए, स्ट्रक ए डील विथ LIC, मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, टू रेज ₹4,809 करोड़ थ्रू, यहाँ पे देखिए 10 ईयर्स बॉन्ड, मतलब 10 साल के लिए यहाँ पे एक मतलब एक बॉन्ड किया है, जिसके माध्यम से टोटली 4,809 करोड़ उन्होंने उठाएगा, मतलब वेदांता उठाएगा। कहाँ से? LIC से। तो एक 10 साल के, मतलब आप टेंडर भी बोल सकते हैं, 10 साल के एक डील भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द मीडिया रिपोर्ट, मतलब ऑब्वियसली मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से इस डेटा को सामने आया। तो व्हिच एडेड दैट दे द मूव कम्स व्हेन हाई ऑफ द US इंटरेस्ट रेट, मतलब US इंटरेस्ट रेट इतना हाइक हो चुके हैं। तो इसीलिए कंपनी को अभी सस्टेन करने के लिए बहुत बहुत प्रेशर है। देखिए मैं आपको एक यहाँ पे आसान भाषा में समझा देता हूँ। मान के चलिए, आज इंटरेस्ट रेट हाइक हो चुके हैं ऑल ओवर इंडिया में, नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में, और US में तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक हो चुके हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा, मतलब 40 सालों में इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा नहीं बढ़ा US मार्केट में। तो इसके कारण क्या किया, US मार्केट गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट को हाइक किया। इंटरेस्ट जब रेट हाइक हो जाएगा, तो जितने सारे मेटल, जितने सारे कमोडिटी सेगमेंट है, जितने सारे कमोडिटीज कंपनी है, तो उसका भी टैक्सेस बढ़ जाएगा, उसका भी चार्जेस बढ़ जाएगा। तो उस कंपनी को माल बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको ज्यादा से ज्यादा पैसे की जरूरत होगा, क्योंकि देखिए उसका बिजनेस तो बहुत प्रेशर में है। मान के चलिए, पहले कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपको 100 रुपये लगते थे, तो उसको टैक्स देने के बाद गवर्नमेंट के पास टैक्स देने के लिए मान के चलिए 110 रुपया आपको देना पड़ता था, 10% का टैक्स। अभी वो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, मान के चलिए 20% कर दिया। तो आप आज 100 रुपये का माल खरीदारी करेंगे तो आपके लिए 120 रुपया देना पड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा 10 रुपया आपको फिर से देना पड़ रहा है। तो इसी के कारण
कंपनी को फंड के बहुत जरूरत होते हैं, तो इसीलिए कंपनी ने फंड उठाने के यहाँ पे फैसला लिया। और वो भी सिर्फ एलआईसी के ऊपर नहीं, आप देखेंगे तो खुद बॉन्ड इशू करके भी अराउंड अराउंड 1800 से 2000 करोड़ तक यहाँ पे फंड इशू करने वाला है, वो भी 18 मंथ के लिए। तो 18 मंथ के लिए आपको यहाँ पे फंड इशू किया जा रहा है। तो आप इस चीज को एक बात जरूर समझ लेना, कंपनी जब प्रेशर में रहते हैं, कंपनी के जब प्रेशर में रहते हैं, वो कंपनी को कर्जा तो लेना ही पड़ता है। तो कर्जा एक एट ए टाइप ऑफ देखा जाए तो एक कर्जा है। एलआईसी ऐसे नहीं कि एलआईसी फ्री में पैसा दे दिया, ऐसे तो बिल्कुल नहीं होगा। तो कंपनी को एलआईसी के ऊपर कर्जा भी देना पड़ेगा, मतलब जो ब्याज है उसको भी देना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से कंपनी ने जो बॉन्ड इश्यू किया वो भी इसके लिए भी उसको टैक्स मतलब कर्जा देना पड़ेगा, और साथ ही साथ एलआईसी का जो पैसा है उसके लिए भी उसको कर्जा चुकता करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव पॉइंट भी है और एक नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि देखिए जब कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले लेंगे, मतलब कर्जा लेंगे, तो उसके लिए उसको अगर बिजनेस में प्रॉफिट रेशियो कम आ जाता है, मतलब कंपनी का सेल्स अगर कम हो जाता है, तो वो कर्जा चुकता करने के लिए बहुत प्रेशर हो जाएगा और कंपनी का सेल्स डाउन हो जाएगा, साथ ही साथ कंपनी का प्रॉफिट रेशियो वो भी डाउन हो जाएगा। चलो अब खुद मैं आपको दिखा देता हूँ कंपनी का प्रॉफिट रेशियोज क्या है। तो देखिए एक बात मैं पहले बता देता हूँ, कंपनी का मार्केट कैप अराउंड अराउंड 87,000 करोड़, और उसमें से आप देखेंगे तो 53,000 करोड़ का टोटल कर्जा है। तो 87,000 करोड़ का टोटल कंपनी आप देखेंगे तो उसमें 53,000 करोड़ का कर्जा, मतलब सोच लीजिए कंपनी का कर्जा कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से ही सेम टू सेम देखने को मिला। मगर उतना कंपनी का क्या उतना प्रॉफिट हो रहा है? तो चलो उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो कंपनी का टोटल जो सेल्स का रिपोर्ट है 10 सालों का आप देखेंगे तो कंपनी का सेल्स का रिपोर्ट बहुत शानदार देखने को मिला। तो अराउंड 2011 में अराउंड 10,000 करोड़ का टोटल ये सेल्स हुआ था। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके कंपनी का सेल्स बढ़ता गया, और अभी वो 1,30,000 करोड़ भी क्रॉस कर चुके हैं। मतलब कंपनी का सेल्स बहुत शानदार हो रहा है। क्या अभी कंपनी का एक्सपेंस देखिए, एक्सपेंस भी कंपनी अच्छी तरीके से कंट्रोल किया, मगर कंपनी को इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा पे करना पड़ रहा है। पहले तो देखिए 2011 में कितना अराउंड 87 करोड़ का, ओनली 87 करोड़ का कर्जा था। अभी कितना वो बन चुके हैं अराउंड 5,000 करोड़ तक, 5,000 करोड़ तक उसका कर्जा चुकता कर, सॉरी कर्जे के हिसाब से जो इंटरेस्ट है, जो कर्जा लिया हुआ है उसका जो इंटरेस्ट है, उसका जो ब्याज है, उसको उसको पे करना पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से इसीलिए कंपनी ने देखिए बीच बीच में कंपनी ने लॉस भी किया। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो कंपनी का कहाँ पे लॉस हुआ, 2015 में लॉस हुआ अराउंड 15,000 करोड़ का, 2020 में लॉस हुआ अराउंड 6,000 करोड़ का। उसके बाद कंपनी देखिए यहाँ पे 2016 में भी 2,000 करोड़ का लॉस किया, और बाकी टाइम देखिए कंपनी का प्रॉफिट रेशियोज आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो क्या कंपनी की खासियत क्या है? तो आप कहेंगे कंपनी में खासियत क्या है सर कि मैं इस कंपनी को निवेश करूं? देखिए एक खासियत है, जो खासियत मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। कंपनी जो माइनिंग सेक्टर में बिलोंग करते हैं, उनमें से देखिए सिर्फ एक एक कमोडिटी सेगमेंट माइनिंग नहीं करता। जैसे आप देखेंगे जिंक है, लीड है, सिल्वर, कॉपर, आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम, आयरन एंड ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो इतने सारे प्रोडक्ट्स कंपनी माइनिंग करते हैं। साथ ही साथ देखिए माइनिंग में बहुत ज्यादा कॉस्टिंग आते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्टिंग आते हैं, और उस कॉस्टिंग को मेंटेन करने के लिए कंपनी को बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। देखिए कौन सा जगह पे मतलब मान के चलिए कोई भी जगह पे आपको लगा कि चलो यहाँ पे सिल्वर मिलेगा, क्या क्या यहाँ पे एल्यूमिनियम मिलेगा, तो उसको माइनिंग करने के लिए बहुत कॉस्टिंग आ जाता है। साथ ही साथ कितना मिलेगा, कितना अमाउंट मिलेगा वहाँ पे सिल्वर का टोटल जो, मतलब जिसको माइनिंग करेगा उसको कितना मिलेगा, उसका चांसेस नहीं जान पहले से वो जानते नहीं, तो इसलिए उसका खर्चा बहुत आ जाता है, बहुत जगह पे उसको लॉसेस भी हो जाता है। तो कंपनी का पॉजिटिव की पॉइंट क्या है, इतने सारे माइनिंग्स कंपनी करते हैं, साथ ही साथ कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट में कैप्चर करके रखा। तो आप देख सकते हैं साउथ अमेरिका है, नामाबिया है, आयरलैंड है, साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए लिब्रिया भी है, साथ ही साथ यूएई मतलब यूनाइटेड अरब अमीर, तो इसके ऊपर भी कंपनी का यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट्स है। और कंपनी का देखिए टोटल जो कहाँ कहाँ पे कंपनी टोटल बिजनेस कर रहा है और कितना रेवेन्यूज आ रहा है वो भी आप देख सकते हैं। ऑल ओवर 65% टोटल रेवेन्यूज आते हैं इस मतलब इस सेक्टर में। और साथ ही साथ देख सकते हैं मालয়েशिया में है, चाइना है, यूए है, और अदर्स कंट्री से है। तो कुछ डेटा आपको पॉजिटिव जरूर दिखेगा, कंपनी का प्रॉफिट रेशियोज भी आपको पॉजिटिव दिखेगा। कंपनी का हाथ में कैश भी शानदार है अराउंड 24,000 करोड़, बहुत ज्यादा कैश है कंपनी के हाथ में। तो उस कैश से कंपनी कुछ भी कर सकते हैं। फिर भी देखिए
कंपनी वो कैश यूज नहीं करना चाहते, तो इसलिए फंडिंग उठा रहे हैं एलआईसी के साथ, एलआईसी के पास से, साथ ही साथ बॉन्ड के माध्यम से। तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी में उतना खराबी नहीं है, उतना आप कहेंगे सर कंपनी में क्या कुछ खराबी है? देखिए बिल्कुल मुझे तो उतना खास खराबी नहीं देखने को मिला। कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी शानदार देखने को मिला, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी शानदार देखने को मिला, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी शानदार देखने को मिला। साथ ही साथ आप इन्वेस्टर के बारे में बात करो, देखिए इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करके रखा है, जैसे डीएस के पास 11% है, एफएस के पास 9% है, पब्लिक के पास 9% है, और बाकी सारे मतलब इंस्टीट्यूशन के, सॉरी प्रोमोटर के पास पहले 50% था, और प्रोमोटर खुद शेयर खरीदारी कर रहे हैं, और देखिए अभी 70% तक प्रोमोटर के पास ही होल्डिंग है। इसका मतलब प्रोमोटर जानते हैं फ्यूचर में इस प्रोडक्ट के डिमांड और भी बढ़ेगा, क्योंकि एक ऐसा कमोडिटी सेगमेंट है जो कमोडिटी सेगमेंट हमेशा चलते रहेंगे और हमेशा इसका डिमांड होते रहेंगे। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए। और चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो एक स्टॉक में एक हाई लेवल करने के बाद अराउंड 450 के आसपास जाने के बाद स्टॉक में जबरदस्त गिरावट हुआ और 50% स्टॉक गिर चुके हैं, 50% स्टॉक गिर चुके हैं। और जो लेवल है यहाँ पे बिग एक सपोर्ट जोन है, बिग एक सपोर्ट जोन, इस सपोर्ट जोन के बाद अगर इस सपोर्ट जोन टूटता है तो एक बहुत बड़ा फॉल आउट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट लेवल में बहुत बड़ा फॉल आउट देखने को मिलेगा। अगर वो सपोर्ट नहीं टूटता है तो आपको फिर से रीबैक करने का चांसेस है। तो मेरे हिसाब से बहुत वोलेटिलिटी कंपनी है, कंपनी कोई छोटा नहीं है, फिर भी बहुत वोलेटिलिटी है। तो आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आपके हिसाब से रिस्क लीजिए, आप एक बार स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो टोटल वीडियो एजुकेशन पर्पस में था, तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।